हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ क्लास 6 का चैप्टर 6 और जिसका नेम है द क्रिस्टल लेक। ये एक पोइम है और जिसके पोइट हैं पीटर डगेन। और ये हमें आज बताने जा रही हैं इसमें जो क्रिस्टल लेक, जिसमें कि आपको हेडिंग से ही समझ में आ रहा होगा, एक लेक है जिसका नाम है क्रिस्टल। और वो बहुत ही सुंदर और मतलब इतनी भव्य है, दिखने में इतनी शानदार है, जिसको देखकर पोइट अपने आप को रोक नहीं सका और उसकी सुंदरता का उसने जहाँ तक पॉसिबल हो सका उसका उसने बखान कर दिया। और आज हम उसी लेक के बारे में, उसने क्या क्या उसके बारे में, उसकी सुंदरता के बारे में लिखा है, तो वही आज हम इस पोएम के थ्रू देखने वाले हैं। जैसे कि आपको पोएम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम वार्म योर सेल्फ के बारे में पढ़ लेते हैं कि द पोएट एक्सप्रेसेस द ब्यूटी ऑफ द लेक so intently that it makes the readers an across in picturing the crystal lake and the surrounding palace। यहाँ पर पोइट है वो एक्सप्रेस करता है इस लेक की सुंदरता का, और ये इरादा रखता है कि जो भी रीडर यानी जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो भी इस पिक्चर यानी कि इस क्रिस्टल लेक की सुंदरता, जो इसका पूरा जो आसपास का पैलेस है, इसका जो वातावरण है वो भी इतना सुंदर है कि उसको देख के वो भी अपने आप में मगन हो जाएगा, खो जाएगा। ये जो पोइट है इसके पीटर, उसकी ऐसी धारणा है कि जो भी इस क्रिस्टल लेक को देखेगा, इसकी सुंदरता को पढ़ेगा, वो भी इसमें मंत्र मुग्ध हो जाएगा। द poem conveys a calm and serene sense of love which can only be felt amidst the magic of nature। और यह जो पोइम है हमें कन्वे देती है, कन्वे होती है, मतलब ये मैसेज हमें देती है। वो किससे रिलेटिव है? एक काम होता है, मतलब अपने आसपास की जो शांति है उसकी, तो किसी तरह कोई शोर शराबा नहीं है और मतलब इतना शांत माहौल है कि जहाँ पर भी जो भी इसको देखने के लिए आता है वो उसमें मगन हो जाता है। एंड शेरेन सेंस ऑफ लव, और इसी के साथ इसमें जो प्रेम है वो हमें उस प्रेम के अंदर जो शांति है, शेरेन होता है शांति, उसको वो देखता है। विच कैन ओनली बी फेल्ट एडमिट द मैजिक ऑफ नेचर, और उसको देख के सिर्फ यही महसूस होता है कि ये जो नेचर, एक तरह से ये नेचर का मैजिक ही है, नेचर का जादू है, जो हम यहाँ आके इसके बीच में आके इसको महसूस करते हैं। कहने का सीधा सा अर्थ यही है कि हमें ये नेचर में इस तरह से, जिस तरह से खुद डूब गया है इस लेक में, इस नेचर की सुंदरता में, उसी तरह से हमें भी डुबो देना चाहता है। तो अब हम देखो, सुंदरता को तो सभी पसंद करते हैं, ऐसा कौन है जो जिसको सुंदरता पसंद नहीं है? चाहे वो नेचर की सुंदरता हो, लेक की सुंदरता हो, किसी भी चीज की सुंदरता हो, सुंदरता तो सुंदरता होती है, तो हर कोई उस सुंदरता में खो जाना चाहता है। अब हम इसकी लाइन टू, इसमें 4 स्टेंजा है और लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करते हैं कि द क्रिस्टल लेक, जिस लेक का नाम है क्रिस्टल, सो सॉफ्ट, इतनी सुंदर है, इतनी सॉफ्ट है, सेरेन और शांति से भरपूर है, एंड स्टिल एंड हेंस आवर लव सो टेंडर इट डिड फील as we sat and watched the world go by and all it seemed was part of you and I। तो जो भी इसके पास आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी सुंदरता बता रहे, कितनी ये जो क्रिस्टल लेक है इतनी सॉफ्ट है, इसके चारों तरफ इतनी शांति है जो हमारे प्यार को और बढ़ा देती है। एनहेंस होता है बढ़ाना, मैंने इसे डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, मैंने ऑलरेडी राइट कर दिया ताकि आपको समझने में कोई डिफिकल्टी ना हो। सो टेंडर, इतनी कोमल है, टेंडर होता है कोमल, और हमें जैसा ये फील करवाती है एज वी सेड, जब हम इसके पास जाके बैठते हैं और जब इसको हम देखते हैं तो पूरे जो वर्ल्ड है, ऐसा लगता है पूरा संसार हमारे सामने आ गया हो, एंड ऑल रिसीव्ड वाज पार्ट ऑफ यू एंड आई। और जब भी इसको देखते हैं ऐसा लगता है कि ये मेरा पार्ट है और मैं इसका पार्ट हूँ। उसको देखकर इतने मंत्र मुग्ध हो जाते कि हमें यही नहीं पता होता कि हम कहाँ हैं, कितनी देर से बैठे हैं। ऐसा लगता है मानो हम सालों से यहीं रहे और यहीं से पहले भी हम यहीं बैठे थे और आगे भी हम यहीं बैठे रहे, और हमें कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। यानी कि हमें एक दूसरे में, यू एंड आई का यहाँ पे है कि हमें एक दूसरे में खो जाए, इसकी सुंदरता में खो जाए। अब हम सेकंड स्टेंजा इसका देख लेते हैं कि माई हार्ट स्ट्रिंग सेंग, कि मेरा जो हृदय है
हृदय से यानी मेरे हार्ट से जो यही गाना बजा है कि एज द सन वर्शिप्ड योर हेयर, कि जैसे कि सन है वो तुम्हारे बालों की पूजा करता है। मतलब इतनी सुंदर है कि जो सन भी है, तुम्हारे जो बाल, ऐसा लगता है ना कि तुम्हारे जो बाल है जो नीला सा इसका जो कलर दिखता है, तो ऐसा लगता है मानो जब सूरज भी सुबह राइज होता है मॉर्निंग में, तो वो तुम्हारे बालों की पूजा करके ही राइज होता है। एज यू एसेंस क्लोड, और ऐसा लगता है मानो उसी के सार से तुम्हारा जो ग्लो है, तुम्हारी जो चमक है वो बढ़ जाती है। सो क्रिस्टाइन एंड सो रेयर, ये बड़ा ही न्यू है, न्यूली यानी न्यू, नया नया है। क्लीन एंड फ्रेश, मतलब जिसकी सुंदरता का कोई किसी से कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सके। बिल्कुल क्लीन एंड फ्रेश, न्यूली न्यूली, जो नया नया हो। और सो रेयर, रेयर होता है दुर्लभ, यानी कि ऐसी सुंदरता बाई चांस ही कहीं पर मिलती है। योर सॉफ्ट स्वीट ब्यूटी इट lulled my head like wine, as your lovely eyes like naked stars did shine। तुम्हारी जो ये सुंदर सुंदर मधुर मधुर सॉफ्ट, जो सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस है तुम्हारी, तुम्हारी जो ये सुंदर स्वीट ब्यूटी है, सॉरी, स्वीट ब्यूटी है, इट लूल्ड माई हेड लाइक वाइन। ये एकदम से ऐसे लगता है मानो कि मैं इसको देखकर, इस स्वीट ब्यूटी को देखकर, तुम्हारे सॉफ्टनेस को देखकर अपने आप में, जैसे मेरा जो हेड है, मेरा जो सर है, वो बिल्कुल शांत हो गया हो। ऐसा लगता है लाइक वाइन, यानी किसी ने मुझे इतनी अच्छी सी प्यारी सी वाइन पिला दी हो और मुझे बिल्कुल शांत कर दिया हो। एज योर लवली आईज, तुम्हारी आईज, ऐसे लगता है कि तुम्हारी जो आईज हैं इतनी प्यारी आईज हैं कि ऐसे लगता है मानो जैसे लाइक नेक्ड, यानी नंगी आंखों से, नेक्ड स्टार्स, जो तुम्हारे स्टार्स हैं, डिड साइन, जो साइन करते, जैसे हम नेक्ड स्टार्स होते हैं, उनको उनकी जो साइनिंग करने का जो समय होता है, उसे हम नंगी आंखों से देख लेते हैं ना उसके साइनिंग को, तो उस तरह से ऐसा लगता है मानो ये उसकी कंपैरिजन उससे किया गया ना कि तुम्हारी आंखें भी उसी तरह से चमकीली हैं। एज द लॉर्ड लुक्ड डाउन एंड कास्ट हर लाइट ऑन योर, और ऐसे लगता है मानो जो लॉर्ड यानी गॉड है वो ऊपर से तुम्हें देख रहे हो, नीचे यानी जब तुम अर्थ पे हो तुम्हें ऊपर से देख रहे हैं। एंड कास्ट हर लाइट ऑन यू, और अपनी जो मतलब अपनी जो निगाहें हैं उसकी जो चमक है तुम्हारे ऊपर डाल रहे हो। एंड विद दिस लाइट केम लव सो प्योर एंड ट्रू, और जहाँ से ये लाइट आ रही है वो इतनी प्रेम से आ रही है कि तुम्हारी जो शुद्धता है, प्योरिटी है, और तुम्हारी जो सच्चाई है वो साफ साफ झलकती है। अवर लोनली डेज वर ओवर, वी हैड फाउंड जॉय, और अब ऐसा लगता है मानो वो लोनली डेज यानी कि वो अकेलेपन के दिन, जब मैं अकेला रहा करता था। अब यहाँ पे पोइट खुद के लिए बता रहा है कि जब मैं अकेला रहा करता था वो दिन, लोनली डेज यानी वो दिन ओवर, ओवर होते हैं यहाँ पे फिनिश्ड होने, यहाँ पे राइट किया हमने फिनिश, यानी कि वो अकेलेपन के दिन खत्म हो गए हैं। अब जब भी मुझे अकेलापन महसूस होगा मैं तेरे पास आ जाऊंगा और तू मेरे अकेलेपन को इंजॉय में बदल देना। कि वी हैड फाउंड जॉय, कि जब मैं तुम्हारे पास आऊँ मुझे बहुत खुशी मिलती है, जॉयफुल मुझे महसूस होती है, मैं पाता हूँ उसको। इन ए लव सो स्ट्रॉन्ग, तुम्हारा प्रेम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी मजबूती है। दैट नथिंग कुड डिस्ट्रॉय, और इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता। ये किसी भी लेडीज की या महिला की सुंदरता नहीं है जो समय के साथ ढल जाएगी, बल्कि तुम्हारी जो सुंदरता है वो तो दिनों दिन बढ़ती ही जाए, आज जैसी है और कल भी वैसी ही रहने वाली है, तो इसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। एंड टाइम स्टूड स्टिल एंड ऑल दैट इज वॉज वन, वी शेयर्ड ईच अदर विद द राइजिंग सन, और ये टाइम जो आज खड़ा हुआ है तुम्हारे सामने, इसके सामने तुम ऐसे की ऐसे ही रहने वाली हो। वी शेयर्ड ईच अदर, इसे जो एक दूसरे की ओर तुम शेयर करोगी यानी बांटोगी, विद द राइजिंग सन, उगते हुए सूरज के साथ। कहने का मतलब ये है कि जो ये क्रिस्टल लेक है, जब रोज सूरज राइज होगा तो रोज सूरज के साथ ये अपनी आभा को, अपनी सुंदरता को शेयर करने वाले हैं। देन वी लाफ्ड, यहाँ पर
तब वी लाफ्ड, हम हंसेंगे, एंड सेंग, और गाएंगे। यानी कि जब इसकी सुंदरता एक दूसरे की ओर वो बांटेंगे तो ये बड़ा ही मनमोहक दृश्य होगा, और उसी मनमोहक दृश्य के साथ ये हंसेंगे, गाएंगे, एंड लाफ एंड क्राई, और उस हंसी के साथ ये चिल्लाएंगे, यानी खुशी की चिल्लाहट बता रहा है यहाँ पर। वी हैड फाउंड दैट स्पेस, और हम यह पाते हैं कि ये जो स्पेस है, ये जो स्थान है, वेयर ओनली लव कैन हाइड, इसे केवल प्रेम से ही छिपा सकते हैं, और किसी से ये छिपने वाली नहीं है। यानी कि सुंदरता किसी से नहीं छिपेगी, बल्कि ऐसे इसके लिए सिर्फ प्रेम ही एक ऐसी चीज है जिससे ये अपने आप को छिपा सकती हैं। तो देखा यार, यहाँ पर आप, मैं पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ, देखो कितना सुंदर यहाँ पे ये सीन है। ये क्रिस्टल लेक है, ऐसे ये लोटस फ्लावर आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। यहाँ पे सन है वो राइजिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा नेचर का जो सराउंडिंग नेचर है कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल है, और इसी के साथ ये अपने सुंदरता के क्रिस्टल लेक की सुंदरता का बखान करता है। आई थिंक आप लोगों को ये पोइम पसंद आई होगी, और बहुत ही सुंदर तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन की है। और अगर इसी किसी के साथ ये एक लाइक तो ज़रूर बनता है। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कर सकते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर लेके आऊँगी। तो मुझे वैसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसका। थैंक यू वेरी मच।